एक स्टूडेंट की मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको कि रॉन्ग स्टार्ट का इस जर्नी पे कितना बुरा असर पड़ता है। एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है ना, जहाँ उसका मन लगता है वो बेस्ट है। भाई आपका मन जो कह रहा है उसके साथ जाओ, वहाँ पे तोड़ दोगे फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ जो मैंने देखा है कि 10 साल में जो जो चीज़ें बच्चों के साथ वर्क करती हैं, उनका जो फीडबैक मिला है बच्चों, उस बेसिस पर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो आगे आपका दोस्त, आपका मेंटोर मोहित अग्रवाल। भाई आपने याद किया है, आपने कुछ सवाल पूछे हैं, तो आपका दोस्त कैसे नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, तुम जो साथ होते तो सफ़र कुछ और होता, तुम जो साथ होते तो सफ़र कुछ और होता, वरना रास्ता तो अकेले भी कट जाएगा। तो रास्ता तो अकेले भी कट जाएगा, बट आपका साथ हो तो बात कुछ और हो। सर आज क्या क्वेश्चन लेके आए हो? तो बच्चों, इस एसीसीए के रास्ते को, इस एसीसीए की जर्नी को एक अच्छी कंपनी के साथ तय करना है। भाई मंजिल तो सभी को मिल जाएगी, आप सब मंजिल तक पहुंच जाओगे, बट मंजिल के अंदर एक कंपनी, एक साथी बहुत अच्छा होना चाहिए। और यही बच्चों का सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर एसीसीए स्टार्ट तो कर दिया, तैयारी मन बना लिया, सब कुछ रेडी है, स्टार्ट कर दी पढ़ाई, अब ये भी बता दो ना, रजिस्टर करा लिया, अब ये भी बता दो कि कौन से पेपर से स्टार्ट करें। तो दो सवाल, मेरे दोस्तों के दो सवाल लेके आया हूं। एक सवाल का जवाब कि कौन से पेपर से स्टार्ट करें, और दूसरा, अगर सर कोई कॉम्बो करना है, सर इफ यू वांट टू गो फॉर 2 पेपर, तो कौन से 2 पेपर का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। है ये आपके सवाल? है किसी के मन में? तो जिन जिन बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर मुझे इस लेवल पे कौन से पेपर से स्टार्ट करना चाहिए या कौन से 2 पेपर का कॉम्बो, वो बना रहे हैं मेरे साथ। सुनते रहो, मुझे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। भाई सफर में मिलेंगे लोग कई, बट हाथ किसका थामना है और किसका नहीं, ये समझना जरूरी है मेरे दोस्त। नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो एक बात बताता हूं छोटी सी स्टार्ट करने से पहले। एक स्टूडेंट की मेरी स्टोरी बताता हूं आपको कि रॉन्ग स्टार्ट का इस जर्नी पे कितना बुरा असर पड़ता है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा एक स्टूडेंट स्किल लेवल पे, मे बी ड्यू टू रॉन्ग गाइडेंस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस बच्चों, उसने स्टार्ट किया एक टफेस्ट पेपर, मतलब जिस पेपर से आई नेवर रिकमेंड बच्चों को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है इट इज नॉट मैनेजेबल, इट इज ऑल्सो मैनेजेबल, बट स्टार्ट में आपको स्टार्ट में सबसे डिफिकल्ट चीजों के साथ नहीं जाना चाहिए। अ गुड कैलिबर स्टूडेंट can also face difficulties if he is not have proper planning, if he is not having proper planning, तो भाई दिक्कत आएगा ना। आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, सफर को बिना बात के मुश्किल बना रहे हो। तो बच्चा उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को वर्कआउट करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं, ताकि आप वैसी गलती ना करो। एक रॉन्ग पेपर से स्टार्ट किया मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट ने, बिना कोई गाइडेंस के, उस वजह से उसको सेटबैक देखना पड़ा। लेटर ऑन व्हेन आई गाइडेड हिम कि बच्चा ऐसे ऐसे इस जर्नी को लेके चलना है, इस तरीके से इसको वर्कआउट करना है, एंड नाउ ही इज एट प्रोफेशनल लेवल। रिमेनिंग 2-3 पेपर बचे हैं, सारे पेपर एक एक बारी में निकाल दिए। बस वो सही रास्ता पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सब बच्चों के लिए रास्ता लेके आया हूं कि सबको हेल्प कर सके। मेरे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं, जो मैंने देखा है कि 10 साल में जो जो चीज़ें बच्चों के साथ वर्क करती हैं, उनका जो फीडबैक मिला है बच्चों, उस बेसिस पर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं मैं। तो करें आज डिस्कशन स्टार्ट। जी सर बताइए। तो देखो बच्चों, पहली चीज नॉलेज लेवल बात करते हैं कि सर कौन से पेपर से स्टार्ट करें, नॉलेज लेवल में कौन से पेपर से स्टार्ट करें और कौन सा कॉम्बो बेस्ट रहेगा। तो बच्चा एक चीज देखना, नॉलेज लेवल में ना सारे पेपर का पासिंग रेट अगर आप देखोगे तो 79, 80%, 80, 83%, 68, 72, 61, 60, तो मतलब 60 से 70% तो एवरेज पासिंग रेट है नॉलेज लेवल में सारे पेपर का। तो आपको इसको लेके तो वरी नहीं करना कि यार पेपर मुश्किल है। नॉलेज लेवल के सारे पेपर आसान है, इवन लॉ को भी मैंने यहीं पे रखा है। तो आपने लॉ को भी नॉलेज लेवल में क्यों रख दिया? तो बच्चा एक बात समझो, लॉ में भी सारी क्वालिटी नॉलेज लेवल वाली है। लॉ इज ऑल्सो ऑन डिमांड, लॉ इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर, 100% एमसीक्यू।
डिफिकल्ट भी नहीं है, पासिंग रेट कितना ज़्यादा है लॉ का, तो इसीलिए इसको लॉ को भी अपन नॉलेज लेवल के साथ ही रखें तो बहुत बेटर है, इसको इसके साथ साथ ही क्रैक कर लें तो बहुत बेटर है। तो कॉम्बो में मैं इसका यूज बताऊंगा कि कैसे आप इसे कॉम्बो में यूज कर सकते हो। ठीक है सर, तो बताइए पासिंग रेट समझ आता है? बिल्कुल सर। देखो मेरा सीधा सा फंडा है कि बच्चा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मतलब आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, तो आई विल रिकमेंड कि अपनी जर्नी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर से स्टार्ट करो, एफए के पेपर से स्टार्ट करो। देखो अकाउंट से आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो और कई सारे एफए के टॉपिक आपको नॉलेज लेवल में बच्चों ऐसे मिलेंगे जो 11th-12th से रिलेट करते हैं। देखो एडवांस टॉपिक भी हैं, आई एग्री, बट जो 11th-12th के टॉपिक हैं फिर जो एडवांस टॉपिक आएंगे वो एक बैलेंस बना देंगे ना, एकदम नई चीज से बेटर है कि आप स्टार्ट करो एक कंफर्टेबल चीज से। तो अगर आपको अकाउंटिंग पसंद है तो गो विद अकाउंटिंग पेपर। पासिंग रेट तो नॉलेज लेवल में सारे ही पेपर का अच्छा है, तो पासिंग रेट से यहां पे क्राइटेरिया नहीं बन सकता। ऑब्वियसली इंटरेस्ट और कंफर्टेबिलिटी कि भाई मैं किससे कंफर्ट है मेरा, दोनों चीजों को देखना है। तो सर ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो अकाउंटिंग से कर देंगे स्टार्ट, और अगर कोई बच्चा मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? तो जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो अपना बीटी से स्टार्ट कर सकता है, एमए से स्टार्ट करता है। आप बिजनेस टेक्नोलॉजी के पेपर से स्टार्ट करो, कोई आपको पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि बीटी तो एकदम मैनेजमेंट का पेपर है, एकदम फ्रेश से आप कर सकते हो। इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा नंबर क्रंचिंग है, मतलब एमए में आपका नंबर पे कमांड होना चाहिए, अगर नंबर पे अच्छा कमांड है तो एमए के साथ जा सकते हो। अगर आपको बेसिक मैथ्स 10th क्लास तक की मैथ्स अच्छी लगती है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो एमए इज ऑल्सो गुड पेपर टू स्टार्ट। आपको कोई बेस नहीं चाहिए, तो समझ के नॉलेज लेवल पे अगर किसी बच्चे को स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी नॉलेज लेवल पे, तो इफ दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, स्टार्ट विद एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड माय फ्रेंड, इफ यू आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड यू कैन गो विद बीटी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बात समझ आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अच्छा कॉम्बो, अच्छा यहां पे एक पर्सनल राय दे देता हूं। पहली बात तो जब आप किसी भी लेवल पे पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कॉम्बो को अवॉइड करिए। आप एक पेपर निकालिए, पहले उस लेवल को समझिए, जब उस लेवल से कंफर्टेबल हो गए तब कॉम्बो के साथ जाइए, एक पेपर निकालने के बाद। बट फिर भी जो बच्चे कॉम्बो फाइट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं सफिशिएंट टाइम दे सकता हूं कॉम्बो को लेके, मेरे पास सफिशिएंट बैंडविड्थ है और कंफर्टेबल हूं मैं पेपर्स के साथ, तो वो कॉम्बो को ऑप्ट कर सकते हैं। और कॉम्बो में एक कॉम्बो है बीटी और एफए का, मतलब 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, बैलेंस हो जाता है ना भाई, दोनों चीजों का चीज टेस्ट चाहिए, खाने में थोड़ा स्वीट भी चाहिए, थोड़ा नमकीन भी चाहिए, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो यहां पे बैलेंस मिलेगा, बीटी एफए का एक कॉम्बो जा सकता है, बीटी एमए का एक कॉम्बो बन सकता है, अगेन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड एमए एंड लॉ। तो लॉ को भी साथ लेके चल सकते हो मेरे दोस्तों, एमए के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और लॉ भी हो जाएगा, एक नंबर का पेपर हो गया, एक लॉ का, एक कॉम्बिनेशन। देखो एमए और एफए का भी बन सकता है, बट ये थोड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा है, और जब ज्यादा सिलेबस होगा तो थोड़ा मैनेज करने में डिफिकल्टी आ सकती है, बट किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डू, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट मेक योर लाइफ डिफिकल्ट अननेसेसरी। तो वो देख के करो बच्चों, जबरदस्ती का मुश्किल नहीं करना है। तो इन कॉम्बो के साथ जा सकते हो, मजे से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो लॉ को अपन ने स्किल लेवल का पेपर है लॉ का, बट मैंने आपको समझाया कि अभी अपन ने नॉलेज लेवल पे रखा है उसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है सर, अगली बात आती है, तो जल्दी से अगली बात किसकी आ गई? अरे अगली बात आती है स्किल लेवल के पासिंग रेट। ये देखो, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जेम्प्टेड बच्चे हो क्योंकि स्किल लेवल से स्टार्ट करोगे, चाहे आपने भी नॉलेज लेवल क्रैक किया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, सर हमने नॉलेज लेवल निकाल लिया, हम स्किल लेवल का कोई भी पेपर फाइट कर देंगे, नहीं। ध्यान रखो, देखो एक चीज बताता हूं, यहां पे मैंने बताया ना मेरे स्टूडेंट के बारे में, तो राइट गाइडेंस से आप स्टार्ट करो। देखो कहता है स्किल लेवल में पासिंग रेट टेक्स एफएमएफआर, किसका पासिंग रेट बहुत अच्छा है? टेक्स एफएमएफआर, सबका 50% के आसपास पासिंग रेट है। और पासिंग रेट किसका कम है? पीएम और ऑडिट। भाई ये दो हैं, ये दो हैं गब्बर सिंह, पीएम और ऑडिट, जो लाइफ को मुश्किल बनाने वाले। तो क्यों इनसे लड़ना है? अभी स्टार्ट किससे करना है खुद बताओ। अरे तीनों पेपर हैं, टेक्स एफएमएफआर प्रैक्टिकल पेपर है, कोई खास बैकग्राउंड नहीं चाहिए, एफए का एडवांस पेपर एफआर है, एफए में वहां से स्टार्ट किया, यहाँ एफआर से स्टार्ट करो। एफएम अच्छा लगता है, एफएम से स्टार्ट करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल, बहुत अच्छा पेपर है, टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, और बाद में आपका पीएम है और ऑडिट। तो सीक्वेंशियली फाइट करो, इन तीनों पेपर को फाइट करके फिर
एक बार कंफर्टेबल हो गए, एक बार समझ आ गया कि एसीसी की जर्नी में कहाँ डिफिकल्टी आती है, पेपर पैटर्न कैसे आता है, सारी बात समझ आ गई, तब अपन चले जाएंगे पीएम और ऑडिट के साथ भी। क्या दिक्कत है? पासिंग रेट कम है तो कोई रीजन है ना, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए पासिंग रेट कम है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट एरिया हमेशा डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, बट आई विल रिकमेंड गो विथ योर जर्नी, डू नॉट स्टार्ट अननेसेसरी विद डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है, बेस्ट फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन, अवॉइड स्टार्टिंग विद ऑडिट एश्योरेंस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो बच्चा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों के साथ देखा है ओवर द पीरियड, तो उस बेसिस पे आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहा हूं मैं। बट अल्टीमेटली एक चीज हमेशा मैटर करेगी कि सर मेरा इंटरेस्ट किस में है। जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, वो उसे पालेगा। वही बात है ना यार, कि सफर तो तय होगा ही, बस आपको कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए। आप जो कंपनी एंजॉय करते हो उसको क्रैक कर लोगे। पासिंग रेट किसी का कम होगा, बट इतना कम तो किसी का भी नहीं है कि हो नहीं सकता। इवन 40% इज नॉट लो। इंडियन एग्जामिनेशन से कंपेयर करें तो 40% भी बहुत अच्छा पासिंग रेट है, हार्ड नहीं है। बस समझना है कि किससे स्टार्ट करना। तो बेस्ट पेपर टू स्टार्ट एट स्किल लेवल, एफआर, एफएम, टेक्स, तीनों में से कोई से स्टार्ट करो, मजा करोगे, बिल्कुल मजा आने वाला है, फिर जाओ। और कॉम्बो सर एफआर एफएम प्रैक्टिकल कॉम्बो, भारी भरकम कॉम्बो, एफआर एफएम टेक्स एफआर, भाई लीगल, एक लीगल पेपर एक रिपोर्टिंग पेपर, मजे वाला कॉम्बिनेशन। लॉ एफआर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, टेक्स ऑडिट बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड ऑडिट प्रैक्टिस। तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों आप चूज कर सकते हो। अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग बच्चों को सूट करेंगे। प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल कॉम्बो जा सकता है बच्चा। अगर किसी बच्चे का मन करता है कि नहीं सर प्रैक्टिकल के साथ नहीं जाना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल लेना, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल लेके चल सकता है। जनरली मैं रिकमेंड बस ये करता हूं कि ऑडिट और पीएम आप लास्ट में दें, और अगर पॉसिबल हो तो इनके साथ कॉम्बो अवॉइड करें बच्चों, सोलो फाइट करें, स्पेसिफिकली पीएम। क्योंकि पीएम में क्या होता है कि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो जो प्रैक्टिस मांगता है, वो जो डिफरेंट लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, उसमें अगर हल्का सा भी अपन को एफर्ट डालते वक्त कहीं और हमारा ध्यान भटक जाता है किसी और पेपर की वजह से, तो वहां पे सेटबैक आ जाता है, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि यार मैं क्या वर्कआउट करूं। तो अपनी शिद्दत से पूरा पीएम पे लगाओ। तो कुछ पेपर पे ध्यान रखो स्पेसिफिकली कि आपको क्या करना है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है। अब हमारा लास्ट में आ जाता है बच्चों प्रोफेशनल लेवल। यहां भी आप समझो, पासिंग रेट स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप 50 to 53%, एसबीआर 50%, एटीएक्स अराउंड 49-43%। मतलब यहां पे भी 45-50% का एवरेज पासिंग रेट है इन 3 पेपर का। मॉडरेट पासिंग रेट किसका है? एएफएम का। और लोएस्ट वही वही 2 विलन, एपीएम एंड ऑडिट। वहां भी परेशान कर रहे हैं, यहां भी परेशान कर रहे हैं, ये नहीं पीछा छोड़ने वाले भाई अपना। सर समझ गए? तो अब डिसाइड कर लो। देखो क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं डिसाइड करने के। पासिंग रेट एक क्राइटेरिया हो सकता है, आपका करियर गोल, आपका इंटरेस्ट एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके बेसिस पे ही आप लोग को बता रहा हूं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फीडबैक, जो स्टूडेंट्स ने मुझे खुद बताया ओवर द पीरियड कि सर ये चीज बेस्ट वर्कआउट कर रही है। अपन ने ट्राई किया ना बच्चों के साथ और उनको वर्कआउट हुआ, आज सारे एसी से अफिलिएट मेंबर बने हुए हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, गलत पेपर से स्टार्ट नहीं करना है। सर एसेंशियल फर्स्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप या एसबीआर, वही देखो पहली बार स्टार्ट करने के लिए मैं यही बोलूंगा, चाहे आप सीए वाले बच्चे हो जिन्होंने 9 पेपर का एग्जामिशन लिया हुआ है, या आप स्किल लेवल क्लेरिफाइड हो, गो विद एसबीआर और एसबीएल। स्ट्रैटेजिक में बहुत अच्छा पासिंग रेट है, तो आपको दिक्कत भी कम आएगी, चैलेंज भी कम आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। एसबीएल पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर हो गया, एसबीआर तो आपको मालूम है एफआर का एडवांस पेपर, एफआर में पढ़ी रखा है ढंग से, फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी एसबीआर। ठीक है सर, कॉम्बिनेशन, सर कुछ कॉम्बिनेशन बता दो। तो एसबीएल और एसपीआर, भाई बोथ हैव हाई पासिंग रेट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेल, फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड रिपोर्टिंग। तो दोनों अच्छे पासिंग रेट वालों को पकड़ लो अगर कॉम्बिनेशन बनाना है। हालांकि अगेन प्रोफेशनल लेवल में कॉम्बिनेशन अवॉइड करो जब तक कि आप बहुत लेजेंडरी स्टूडेंट नहीं हो। प्रोफेशनल लेवल का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अवॉइडेबल। मैं किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता, हालांकि बहुत मेरे बच्चे हैं जो इन पेपर में रैंक तक लेके आए हुए हैं, रैंक कॉम्बिनेशन में पेपर फाइट करे हुए हैं, रैंक लेके आए हुए हैं, सब अचीवेबल है। बट देखना है कि आप कैसा कर पा रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ लेके चलना है।
तो मजे से फाइट करो, रैंक के लिए पढ़ाई करो, सिर्फ नहीं पास ही नहीं रैंक के लिए देखो, बट कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, और क्या? फाइनेंस ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन, एसबीआर और एएफएम, एक अकाउंट्स का और एक फाइनेंस का कॉम्बिनेशन, या एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एसबीएल और एपीएम। हालांकि एपीएम अगेन काफी डरावना पेपर बच्चे बताते हैं बट आई हैव सम स्टूडेंट जो रैंक लेके आए हैं मेरे, तो वो पॉसिबल है। बट फिर भी जो आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एसबीएल और एपीएम, यानी एपीएम को भी आप सोलो फाइट करें, बट अगर एसबीएल और एपीएम अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि काफी कुछ ओवरलैपिंग है इनके कंटेंट में ना, काफी ओवरलैप हो जाता है बच्चों, तो इस वजह से काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन की बात हो गई। हमने देखा कि नॉलेज में बेस्ट टू स्टार्ट एफए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्किल लेवल में बेस्ट टू स्टार्ट एफआर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या टैक्सेशन। प्रोफेशनल लेवल में एसबीएल या एसबीआर इज अ गुड पेपर टू स्टार्ट। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, जो कि जनरली स्टार्टिंग लेवल पे होगा, तो दे कैन स्टार्ट विद बीटी, एंड गुड विद नंबर तो एमए। ठीक है बच्चों, इतना सा करेक्ट है, कॉम्बिनेशन सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक चीज लास्ट, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका, कि क्या सर, तो लास्ट चीज ये समझ लो बच्चा कि जो एग्जाम डे है, जिस दिन एग्जाम है, वो डेज भी देखना है कि एग्जाम बैक टू बैक तो नहीं हो रहे हैं। एसीसीए में मंडे को जनरली आपका ऑडिट एश्योरेंस एडवांस ऑडिट का है, ट्यूसडे को टैक्सेशन एसबीएल का है, देख लो खुद से, वेडनेसडे को पीएम एडवांस परफॉर्मेंस एटीएक्स, थर्सडे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एसबीआर, और फ्राइडे को एफएम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार बैक टू बैक पेपर चूज कर लेते हैं। सिर्फ बैक टू बैक मतलब माइंड एग्जॉस्टिंग। अगर मैनेज कर सकते हो भाई, ट्रैवलिंग भी करनी है, सेंटर पे जाना भी है, आना भी है, रिवाइज भी करना है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज ना करता हो, तो थोड़ा सा रिवीजन करना है, प्रेशर फील हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लास्ट पॉइंट बच्चे छोड़ देते हैं। पता ही नहीं होता कि सर ये भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से पता है, बच्चों से पता लगता है कि सर हमने उस वक्त तो पता ही नहीं था, जब डिसाइड किया बाद में पता लगा कि दोनों पेपर बैक टू बैक है, वरना हम करते ही नहीं। तो इसलिए अभी बता रहा हूं, जैसे आप ये देखो, थर्सडे फ्राइडे एफआर एफएम कॉम्बिनेशन तो बना लिया, बट टाइम कहाँ है, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो वो डेज को देख लेना बच्चों। सेम प्रोफेशनल लेवल में भी देखो, थर्सडे फ्राइडे एसबीआर और एएफएम। मजा तो आ गया दोनों प्रैक्टिकल का, बट वही चीज है कि अपन को एक दिन का गैप भी नहीं मिल पा रहा, तो क्या मैनेज हो पाएगा? तो वो ध्यान रखना है कि अपन को उस तरीके से मैनेज करना है। तो बच्चों अल्टीमेटली कौन सा कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, उसका मैंने आपको 3 क्राइटेरिया दे दिया। एक पासिंग रेट का, एक आपके इंटरेस्ट का, जो कभी कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है ना, जहां उसका मन लगता है, वो बेस्ट है भाई। आपका मन जो कह रहा है उसके साथ जाओ, वहां पे तोड़ दोगे फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तीसरा, एग्जाम दिन, एग्जाम के डेज, वो भी प्लानिंग में कंसिडर करना। इन तीनों को बात देखते हुए कॉम्बिनेशन को चूज करना। तो आती है मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ? होपफुली मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया। तो मिलूंगा फिर एक नए सवाल के साथ, नए डाउट के साथ। तो जो मन में क्वेरीज हैं लिखते रहो, लेके आऊंगा आपके लिए एक और नया वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।